आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा ट्रिपल आईटी नया रायपुर के बारे में कि ये एक ट्रिपल आईटी नहीं है। हाँ, नाम इसका ट्रिपल आईटी नया रायपुर है, बट ये एक जीएफटीआई है। ठीक है, कॉलेज का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे जोसा सीसैब के अलावा भी जो रास्ते हैं उससे कैसे एडमिशन ले सकते हो सिर्फ वो बच्चे जो कि छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वाले हैं, यानी कि जिनका ट्वेल्थ छत्तीसगढ़ से ही हुआ है। उनके लिए यहाँ पे 50% से थोड़ा कम, मतलब लगभग अच्छा खासा सीट जो होता है ना, वो रिजर्व्ड रहता है। आओ देखो कैसे रहता है, यहाँ लिखा हुआ है साफ चीज। तो फटाफट इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एडमिशन इनटू द बीटेक प्रोग्राम कैन बी थ्रू टू कैटेगरीज। देखो साफ साफ इन्होंने कह दिया कि दो कैटेगरीज में यहाँ पे एडमिशन होता है बीटेक प्रोग्राम के लिए। फर्स्ट, ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा नाम से ही पता चल रहा है ये पूरा ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो 35% ऑफ सीट आर रिजर्व्ड फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट एंड दीज सीट्स आर फिल्ड थ्रू द जोसा 2025 यानी कि 2026 काउंसलिंग। यू कैन विजिट जोसा का वेबसाइट। और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 35% है ये अलॉटेड है जोसा और सीसेप को। अगर जोसा में भर गया तो ख़त्म, नहीं तो जो बच गया वो सीसेप वालों को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑल इंडिया कोटा। अब दूसरा चीज़ बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। एंड लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया इसमें, तो मैं कहूँगा कि बच्चों को अब पता चलने लगा है। ठीक है, सेकंड स्टेप है सीजी और एनटीपीसी कोटास। ठीक है, तो एनटीपीसी कोटा तो हटा दो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत मिनिमम कोई एक दो तीन बच्चा होगा और जो इस पे होते होंगे। ठीक है, बट मेन अपन सीजी के थ्रू देखेंगे। तो यहाँ पे 50% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10वीं एंड 12वीं फ्रॉम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। यानी कि इफ़ यू आर क्वालिफाइड योर 10th और 12th फ्रॉम छत्तीसगढ़, यू आर एलिजिबल इन दिस कॉलेज वाया सीजी काउंसलिंग वाला राउंड। ठीक है, यानी कि दूसरा वाला कोटा बेसिकली सीधा कहूँ तो। ठीक है, तो देखो भाई 35% कोटा सिर्फ पूरा इंडिया के लिए। ठीक है, और सिर्फ और यहाँ पे देखो 50% कोटा, इतना सारा सीट छत्तीसगढ़ वालों के लिए रिजर्व है भाई। तो कितना ज़्यादा होगा समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 35% के लिए पूरा इंडिया compete करेगा और यहाँ पे 50% में सिर्फ छत्तीसगढ़ compete करेगा। तो समझ रहे हो कितना कम कंपटीशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस सीट्स आर फिल्ड थ्रू द ट्रिपल आई टी एन आर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस। अब देखो, अगर तुम्हें ट्रिपल आई टी नया रायपुर का काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करना है, मतलब तुम चाहते हो कि ट्रिपल आई टी नया रायपुर का काउंसलिंग मैं करूं तुम्हारे बिहाफ पे, सारी चीज़ें फॉर्म भरने से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन प्रिपेयर करने तक और फिजिकल रिपोर्टिंग तक, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, वहाँ से जाओ, मेरे को व्हाट्सएप करो। हाँ, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करो अपनी सारी डिटेल। देन हम लोग बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे एंड कैसा कैसा इसका चॉइस फिलिंग रहने वाला है एंड कितना परसेंट चांस है कि तुम्हारी रैंक में ये कॉलेज मिल जाए। ठीक है, ओके। मेन चीज़ दूसरी आती है डेट्स। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ पहले जान लेते हैं, डेट जानने से पहले। ठीक है, वीडियो का एंड तक देखना, पूरा डेट इसका बताऊंगा कि कब चालू हो रहा है कब ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि शेड्यूल पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एक नोट करके लिखी हुई है, अंडर ऑल इंडिया एंड एनटीपीसी कोटास देयर आर 34 फीमेल ओनली सुपरन्यूमररी सीट्स। यानी कि सिर्फ पूरा ऑल इंडिया और एनटीपीसी सारों को मिला के 34 सीट्स जो है फीमेल सुपरनरी के लिए एकदम बचा के रखी गई हैं। ठीक है, यानी कि अगर तुम फीमेल हो ना भाई तो तुम्हारे लिए और अच्छा है, तुम इन सीटों पे भी जा सकते हो। तो फीमेल्स जो भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो तुम्हारे लिए ज़्यादा चांसेस है। एंड दी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली एंड आर सुपर न्यूमररी। ठीक है,
द अलॉटमेंट ऑफ दी सीट्स आर एज पर द जोसा सीसेप 2026 बिजनेस रूल्स। ठीक है, तो सुपरन्यूमररी का जो भी रूल होता है जोसा सीसेप के थ्रू, उनके थ्रू, यानी कि सीधा सी बात मैं कहूँ तो जो जोसा और सीसेप में होता है ना, तो उन वहाँ ये 35 तो है ही। ठीक है, इसमें जो है 34 जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, फीमेल स्टूडेंट्स होगी, उन लोग के लिए स्पेशल सीट रखा गया है कॉलेज में। समझ गए? Admissions are strictly based on the merit of the candidate as inferred from their performance in JEE Mains 2026। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा बढ़िया रैंक है तुम्हारा उतना ज़्यादा चांसेस है। द एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग फॉर द बीटेक प्रोग्राम अंडर द CG कोटा एट ट्रिपल IIT नया रायपुर इज 50% एग्रीगेट मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। भाई खुशखबरी, मतलब अगर तुम छत्तीसगढ़ के हो और अगर तुम्हारा जेई में अच्छा मार्क्स आया है, बट अगर तुम छत्तीसगढ़ के बोर्ड यानी कि 12th में बर्बाद हो चुके हो, 75% नहीं आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। सिर्फ 50% होना चाहिए तुम्हारा 12th में, समझ रहे हो? सिर्फ 50% तुम्हारा 12th में होना चाहिए और एक वैलिड जेई मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। और तो और मज़े की बात यह है कि 45% जो है सिर्फ चाहिए ST SC PWD और OBC के लिए भी। भाई मेरे मुंह से कुछ गलत ही सब निकल रहा था, बट ब्रो तुम देखो 45% ST SC OBC वालों के लिए, OBC वालों तुम्हारे लिए भाई ये गोल्डन चार्म है भाई। सिर्फ 45% चाहिए 12th में, तुम समझ रहे हो? OBC वालों के लिए। एंड ST SC का तो कम होता ही है, तो वो जैसा भी है ठीक है, बट OBC वालों तुम्हारे लिए और अच्छा है। एंड भाई जनरल वालों तुम नाराज मत हो, 50% तुम्हारा भी है। इतने मूर्ख नहीं होगे तुम, इतने डम तो बिल्कुल नहीं होगे कि 12th में 50% भी ना आया हो। ठीक है, तो बस एक वैलिड स्कोर कार्ड चाहिए जेई मेन का, जेई मेन 2026 का, बस पकड़ो काउंसलिंग में बैठो। काउंसलिंग में बैठोगे कैसे? नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन पे, व्हाट्सअप करो एंड जस्ट परचेज माई काउंसलिंग प्रोग्राम, वहाँ से अपन करेंगे सारी चीज़ें। आगे पढ़ लेते हैं। द एलिजिबिलिटी फॉर अप्लाइंग फॉर द बीटेक प्रोग्राम अंडर द ऑल इंडिया कैटेगरी एंड द NTPC कोटा आर एज पर जोसा 2026 का बिजनेस रूल प्रेसिडेंट बकवास। ठीक है, बस जानने की बात इतना ही थी। अगर नहीं समझ आया हो ना तो 7 मिनट की वीडियो हो गई है, थोड़ा फास्ट करो और फिर से देखो कि मैंने क्या क्या यहाँ पे बकवास की, मैंने क्या क्या यहाँ पे तुम सभी को बताया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, ड्रॉप लेने से बढ़िया है तुम कॉलेज ले लो भाई। वर्थ इट नहीं है इंडिया में तुम ड्रॉप लेके जो JEE IIT के लिए तैयारी कर रहे हो ना, मत करो भाई। बहुत बड़ी दलदल में तुम फंसोगे आगे चल के, तुम मेरी बात मानो। ओके, चलो फाइनली बात करते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल देखो भाई, स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस 15 मई 2026। भाई कब का स्टार्ट हो रखा है ये? ठीक है, 15 मई से स्टार्ट हो रखा है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जल्दी जल्दी काउंसलिंग प्रोग्राम में आओ, इनरोल करो। ज़्यादा नहीं, 2000 रुपीज़ चार्जेस है पूरी काउंसलिंग की, एंड 500 रुपीज़ मैं एज अ सिक्योरिटी लेता हूँ जो कि नॉन रिफंडेबल है, एंड बाकी का पूरा 2000 रुपीज़ जो है वो लूँगा तब जब तुम्हें यहाँ एक सिक्योर्ड सीट मिल जाएगी। अगर सीट नहीं मिली तो 2000 रुपीज़ मत देना तुम लोग, मेरे को नहीं चाहिए। ओके, एंड इसीलिए बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, कांटेक्ट करो भाई, जितना जल्दी हो सके व्हाट्सअप करो, डिटेल नेम सारी चीज़ें, ताकि जल्दी से तुम काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल कर पाओ। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन है 6 जुलाई। 6 जुलाई आज हो चुका है तुम्हारा 20 जून, एंड 6 जुलाई तक फॉर्म ओपन रहेगा, तो कर लो भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, कर लो, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई। कौन सिर्फ 12th में 50% होने पे अपने यहाँ एलिजिबल करता है भाई? एक GFTI है और यहाँ की भाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया है। मतलब बाकी कॉलेजेस, अगर तुम BIT शंकरा रुंगटा दुनियादारी जितने भी कॉलेजेस है ना, सारे कॉलेजेस से बढ़िया है भाई GFTI है यार। अच्छा खासा कॉलेज है ये, इसमें कम सीटें, मतलब कम ब्रांच है इसीलिए कम सीटें हैं, एंड इसीलिए ये कॉलेज बढ़िया निकल के आता है। बात मानो तुम लोग मेरा, ठीक है? राउंड 1 का अलॉटमेंट होगा 10 जुलाई को,
लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड वन के लिए 18 जुलाई है। नोट करना इसको, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, सपोर्ट ले लो एंड फटाक से इनरोल करो। अभी ये ऑन है, क्योंकि फालतू में लफड़ा मत पालो, तुम्हारे लिए ही हार्ड होगा। राउंड टू का अलॉटमेंट होगा तुम्हारा 20 जुलाई को, एंड राउंड टू का अलॉटमेंट तो होगा ही होगा। एंड भाई इसमें पता नहीं कि इसमें फ्रेश नहीं, हाँ इसमें तुम फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो भाई। तुम समझ रहे हो, जल्दी करो, जल्दी समझ रहे हो। अगर तुम इसमें फ्रेश नहीं कर सकते तो राउंड टू में तुम नहीं बैठ पाओगे, अगर पहले तुम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेंट नहीं बनोगे तो। एंड राउंड टू का अलॉटमेंट होगा 20 जुलाई को, एंड राउंड वन का अपग्रेडेशन होगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे AKTU और यूपी टेक के जैसे क्या है ना कि ये अपग्रेड भी होती हैं सीटें। तो राउंड वन में तुम्हें जो भी सीट मिली, राउंड टू जब स्टार्ट होगा तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेगा, सीट को फ्रीज करके सीट को ले लो एंड सारा चीज़ डन कर लो, या फिर सीट को अपग्रेड करो, राउंड टू में भी पार्टिसिपेट करो, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगता है, एंड सीट को अपग्रेड करो। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है। ओके, एंड उसके बाद है तुम्हारा लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड टू के लिए 27 जुलाई। राउंड थ्री का अलॉटमेंट 29 जुलाई को, एंड राउंड टू का अपग्रेडेशन 29 जुलाई को। Okay, the last date for fee payment and document verification for round 3 is 4th August, and round 3 का upgradation होगा 5th August, and यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए होगे। लिंक इस साइट का वैसे तो ज़रूरत नहीं है, सीधा आके IIIT नया रायपुर सर्च करोगे, ये देखो पहुंच जाओगे। ठीक है, एंड काउंसलिंग सपोर्ट ले लो, फिर से बोल रहा हूँ, फंसो मत। यहाँ पे तुम लोग सीट देख सकते हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 102 हैं, बहुत कम है अगर देखा जाए तो। बट जैसा मैं बता रहा हूँ, काउंसलिंग प्रोग्राम लोगे, मैं आज ही तुम्हारा एप्लीकेशन वगैरह सारा चीज़ डन कर दूंगा बहुत जल्दी, तो तुम्हारा सॉर्ट हो जाएगा। डेटा साइंस एंड AI में 102 सीट्स हैं, एंड बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE में 103 सीट है। बहुत सारे बच्चे को ECE पसंद होती है, इनफैक्ट मैं भी लास्ट ईयर GFTI में ECE का ही बच्चा था। तो एनीवे जैसा भी है, बहुत बढ़िया ब्रांच है, इमर्जिंग ब्रांच है, AI के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा आने वाले टाइम में। So I hope this video is really helpful for you, and subscribe कर लेना। मैं वैसे कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने को, cause I'm just here to help you out, and I just like I don't want any traffic in my channel कि तुम लोग मेरा बल्क में काउंसलिंग प्रोग्राम खरीदो। I don't not like that shit. Okay, so basically at the end I wanted to say that अगर तुम्हें एक हेल्प चाहिए तो एट अ मिनिमल कॉस्ट मैं बस यही कह रहा हूँ कि तुम लोग, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जस्ट डू रीच मी आउट इन माई व्हाट्सएप, जस्ट शेयर ऑल द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एंड I'll be helping you out, and I'll be entirely throughout the process I'm completely helping you, and the cost is really minimal, and yeah, all things, all support, all documents, all formats are done by me। बस आपको इनरोल करना है, एंड मैं कोटेशन भेजूंगा, जस्ट पे माई मिनिमल फीस एंड just get enrolled into my counseling process, and here we are helping you, and yeah, that's it. I think it'll be helpful for you, and IIIT Naya Raipur is waiting for you, so just do reach me out। and बहुत सारी सीटें हैं 12th में, बहुत कम परसेंटेज रिक्वायरमेंट है इस GFTI के लिए। So yeah, that's it. Bye bye. Take care, and I'll be reaching you in the next video. Till then, take care and bye bye.